प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी सिराओं में भी वीरों और तपस्वियों का तेज भरा है। आज मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है, इतिहास है। इतिहास आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि इतिहास पढ़ना, इतिहास जानना क्यों जरूरी है। जो हो गया वो हो गया, अब गरे मुर्दे क्यों उखाड़ना। ऐसा मेरा मानना है कि इतिहास जानना गरे मुर्दे उखाड़ना नहीं, दबे हुए खजाने खोजना होता है। क्यों जानना है जरूरी इतिहास? क्योंकि इतिहास में कुछ गलतियां हुई है, हम उन्हें दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है, सही हुआ है, हम उससे कुछ सीखे, पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए, इस दुनिया को और बेहतर बनाए। हमें कई बार लगता है कि बात बहुत पुरानी हो गई, अब प्रासंगिक नहीं रही, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यही हमारी भूल है। जो चुनौतियां तब थी वही आज भी है, बस थोड़ा सा रंग रूप बदल गया है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, पंडित नहीं हूं, लेकिन प्रेमी जरूर हूं। मुझे इतिहास पढ़ना और उससे सबक लेना अच्छा लगता है, और मैं हर वो चीज आपसे शेयर करता हूं, बांटना चाहता हूं जिससे मुझे फायदा होता है, इंसानियत और मानवता को फायदा पहुंचती है। ऐतिहासिक महापुरुषों की कहानियां, उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम को पढ़ना, सुनना और सुनाना मेरे मन को खूब भाता है, क्योंकि वे हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और पूरी मानवता और इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने की सीख देते हैं। आज मैं एक वैसे ही वीर की कहानी सुनाऊंगा, महावीर की कहानी सुनाऊंगा। 1630 ईस्वी का भारत, सुनहरा भारत, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, आपसी कलह और फूट के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। पूरा हिंदुस्तान विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के शिकंजे में कस चुका था। दक्षिण में आदिल शाह, निजाम शाही, कुतुब शाही की अत्याचारी नीतियों से चारों ओर बर्बरता का तांडव चल रहा था, त्राही त्राही बचा हुआ था। उधर उत्तर से विदेशी आक्रमणकारी मुगल पूरे हिंदुस्तान पर अपना एक छत्र राज स्थापित करने के लिए अत्याचार और बर्बरता की सारी हदें पार कर चुके थे। भारतवासी अपने ही देश में गुलाम बने हुए थे, भारी कर व लगान के बोझ से दबे हुए थे। बहु बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही थी। ऐसे समय में कही गई गीता में भगवान कृष्ण की वाणी सत्य साबित होने वाली थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर पापियों का पाप बढ़ेगा, अधर्मियों का अधर्म बढ़ेगा, तब तब उन पापियों का संहार करने मैं स्वयं ही इस धरती पर अवतरित होऊंगा। ठीक वैसे ही 19 फरवरी 1630 ईस्वी को भारतवर्ष के इसी धरती पर वीर मराठा शिवाजी का जन्म हुआ। पिता शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। माँ बचपन से ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पौराणिक कथा एवं वीरों की कहानियां सुनाया करती थी। छोटी उम्र से ही नेतृत्व की क्षमता का विकास ऐसे हुआ कि कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के साहस और चाणक्य की बौद्धिक शक्ति, कूटनीतियों का कंबाइंड अवतार थे वीर शिवाजी। और इनका चरित्र इतना महान और विशाल था कि इन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि औरत और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मेरे नियम के खिलाफ कोई जाएगा, उसी समय उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इससे उनके सैनिकों में
उनके प्रति और सम्मान बढ़ गया। जब वे स्वराज यात्रा पर निकले, उस समय इनके पास न मैन पावर था, न रिसोर्सेज, न कोई सपोर्ट थे, लेकिन हिम्मत क्या खूब थी। वीर शिवाजी के एक आह्वान पर उनकी सेना कैसे उनके लिए सर्वस्व लुटा देने के लिए तत्पर रहती थी। एक कवि कुछ यूं कह गया है, बढ़ चलने का संदेश मिला, बढ़ चलने का संदेश मिला, मर मिटने का उपदेश मिला। फिर सैनिकों में कैसे उबाल आ जाता था। वे गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, मिटते जाते, कटते जाते, गिरते, मरते, कटते, बढ़ते, मर गए वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए, वीर शिवाजी की जय करते। इसे कहते हैं शौर्य, इसे कहते हैं पराक्रम। जंग में कागजी अपराधों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, तदाद से क्या होता है। वीर शिवाजी सम धर्म समभाव में विश्वास करते थे। वे कहते थे, मेरी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विदेशी लुटेरों और आक्रमणकारी मुगलों से है, जो हमें ही हमारे घर में गुलाम बनाकर रखा है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डालता है। इनकी सेना में सभी धर्म के लोग थे, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। सेना में कई बड़े बड़े पदों पर भारतीय मुसलमान थे। अपनी सेना और साम्राज्य का विस्तार करते हुए कोंकण लाइन पर नेवी बिल्ड करी। वीर शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इनके नेवी अम्ब्रेली का नाम क्या था? दौलत खान। और यही दौलत खान एक बार वीर शिवाजी की जान बचाई थी। वो कैसे? एक बार वीर शिवाजी को आदिल शाह के सबसे बड़े सेनापति अफजल खान ने संधि प्रस्ताव पर मिलने बुलाया। जब वे मिलने जा रहे थे तो दौलत खान ने शिवाजी से कहा था, आप सच्चे हो, ईमानदार हो, धर्मपरायण हो, युद्ध परायण हो, लेकिन मुझे अफजल खान के इस संधि प्रस्ताव में गद्दारी और धोखे की बू आ रही है। इसलिए आप शेर का नख सिख पहन कर जाइए और साथ में लोहे का जैकेट प्रूफ भी लगाना ना भूलिएगा। फिर दौलत खां का शक सही साबित हुआ। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने चाकू शिवाजी के पीठ में भोंक दिया। फिर क्या था? शिवाजी शेर पंजे वाली नख सिख बाहर निकाले और अफजल खां का पेट फाड़ कर अतरिया बाहर निकाल दिया, वही मार डाला। इस प्रकार दौलत खान ने वीर शिवाजी की जान बचाई थी। वीर शिवाजी के कूटनीति और रणनीति का कोई जवाब नहीं था। इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी होता था, न कि लड़ना। कभी कभी तो वे अपने चतुराई से अपने शत्रु पर ऐसे प्रभाव छोड़ जाते कि जो इनको बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। वे छापामार युद्ध में यानी गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल किए हुए थे। मर्द मराठा वीर शिवाजी अंतिम समय तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। ऐसे वीर सपूत को पाकर भारत मां आज धन्य है और जुगों जुगों तक वीर शिवाजी की वीरता की गाथा हमें अपने मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। एक बार पुनः वीर शिवाजी को कोटि कोटि प्रणाम।